हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वूचेरेरिया या वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। हिंदी में इसको वुकेरेरिया कह दिया जाता है। ये जो 5 यूनिट का आपका टॉपिक है वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इसके अंदर हम देखें कि इसका इंट्रो क्लासिफिकेशन क्या है, इसका इंट्रो क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इससे जो डिजीज पैदा होती है वो क्या होती है और इसके कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे आपको एक डायग्राम में दिखा दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप कि इसमें जो डिजीज होती है वो एलिफेंटियसिस होती है। डिजीज का नाम क्या है? एलिफेंटियसिस। डिजीज का नाम है जी एलिफेंटियसिस। हाथी पांव या फील पांव रोग, क्या कहा जाता है इसको? हाथी पांव या फील पांव रोग। फिलीफॉर्म भी या फिलीवॉर्म भी कहते हैं इसको। फील पांव रोग कहा जाता है इसको। हाथी पांव या फील पांव रोग इसको कहा जाता है। क्लियर है? यानी हाथी जैसा पैर हो जाता है। ये करता क्या है? जनरली हम देखें कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो वायरस है ये घुस जाता है और इसके द्वारा क्या हो जाता है, ये डिजीज कोज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाइस को कहा गया है। इसका नाम क्लासिफिकेशन के अंदर आता है सबसे पहले फाइलम निमेटोडा, उसके बाद क्लास फेजमिडा, उसके बाद निमेटोडा यानी एस्के एल्मिंथिस का मेंबर है। फेजमिड जिनमें पाए जाए रिसेप्टर्स। ऑर्डर है फाइलेरोइडी। उसके बाद जीनस है वुकेरेरिया और स्पीसीज है बैंक्रोफ्टाई। वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाई इसकी स्पीसीज या प्रजाति होती है। नेक्स्ट देखिए इसका इंट्रो क्या है कि सबसे पहले ये लिपलेस होता है। हमने देखा है कि निमेटोड जो होते हैं उसमें 3 लिप्स होते हैं। जब हमने निमेटोडा या एस्के एल्मिंथिस पढ़ा था, आपको यदि याद हो, तो उसमें हम कहते हैं कि 3 लिप्स होते हैं, ठीक है। और एंटीरियर सकस वगैरह या एंटीरियर साइड में कुछ फेजमिड होते हैं लिप्स पे, और कुछ अलग रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें लिप नहीं होते, होठ या लिप्स नहीं पाए जाते। लिपलेस फाइलेरिया है ये, या लिपलेस फाइलेरियल वॉम या फाइलेरिया कर्मी है। फेरिंग्स जो होती है इसके अंदर एंटीरियर पार्ट मस्कुलर होता है। इसके अंदर फुली हुई फेरिंग्स नहीं पाई जाती है, ध्यान रखें, ठीक है। फुली हुई फेरिंग्स या गर्स नहीं पाई जाती है। मस्कुलर होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ग्रंथिल होता है। ग्लैंडुलर का मतलब ग्रंथिल होता है। उधर मस्कुलर का मतलब मांसल होता है। इसका मतलब क्या होता है? मांसल होता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या है कि फीमेल जेनाइटल एट्रियम या जो फीमेल मादा जनन छिद्र है वो क्या होता है? फेरेंजियल रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फीमेल फेरेंजियल रीजन में इसका फीमेल जेनाइटल रीजन पाया जाता है। मेल में क्या होता है? नॉन वर्सेटाइल जेनाइटल ऑर्गन होता है। फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है डिजीज में? देखिए वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई जो होता है ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वेड करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। क्लियर है क्या? यानी लसिका तंत्र में, लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब यहां हो गया लसिका तंत्र में ये पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है। इस कर्मी की स्ट्रक्चर अडल्ट वॉर्म की स्ट्रक्चर या संरचना आकृति फिलीफॉर्म की होती है, फिली लाइक होती है, तथा सिलेंड्रिकल होती है। ऐसे क्या होती है? सिलेंड्रिकल पाई जाती है। दोनों ओर से ब्लंट एंड होता है। ब्लंट यानी अंध बिंदु होता है, अंध नाल होती है, ये ब्लंट होता है, कोई ओपन साइड नहीं होती। बॉडी व्हाइट एंड क्रीमी कलर की होती है। बॉडी कैसी होती है? व्हाइट और क्रीमी कलर की होती है। डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक का मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। आपको पता है मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, दोनों के दोनों। फीमेल जो होती है वो 65 से 100 की लेंथ रखती है और डायमीटर होता है फीमेल का 0.5 फिर मेल जो होता है लेंथ होती है 40 डायमीटर होता है 0.1 लिप्स एब्सेंट होते हैं। लिप्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं कुल मिला के। फेरिंग्स के 2 भाग होते हैं, वही हमने देख लिया। एंटीरियर पार्ट मस्कुलर होता है, पोस्टीरियर पार्ट ग्लैंडुलर होता है। फुली हुई फेरिंग्स नहीं होती है। ये देखिए ऐसे कुछ पाया जाता है स्ट्रक्चर में। मेल की स्ट्रक्चर ऐसी है कि जिसमें मेल पीछे से मुड़ा हुआ होता है, क्लियर है, लेकिन साइज में छोटा होता है। फीमेल की साइज बड़ी होती है लेकिन मुड़ा हुआ नहीं होता है, इतनी सी बात है। बाकी ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है कि कोपुलेटरी स्पिक्यूल होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उसमें फेरिंग्स, इसोफेगस, नर्व रिंग, गोनोपोर, ये सब कुछ पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी फाइले, इससे क्या हो जाता है? डिजीज कोज कौन सी होती है, यानी इसका मतलब है कि डिजीज कौन सी या डिजीज से क्या होगा इससे। तो डिजीज या रोग की बात करें तो इससे फाइलेरियल फीवर हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन आ सकता है इससे,
हेडेच यानी सिर दर्द हो सकता है, इसका मतलब है सिर दर्द या सर दर्द जिसको कहते हैं, सिर दर्द हो सकता है। इसके हेवी इन्फेक्शन में लिविंग या डेड वोम इनकी लसिका वाहिनियों में रहकर क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। लसिका वाहिनियां यानी ये कोई लसिका वाहिनी है सपोज, तो इसके अंदर आके ये क्या कर देंगे, इनको ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, तो लसिका तंत्र पूरा नहीं चल पाता है, जिससे संक्रमित अंग में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, फाइलेरियसिस कहा जाता है, फाइलेरियसिस बोला जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, लिम्फ में प्रतिरोध के कारण परिसंचरण तंत्र क्या कर देता है, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अब लिम्फ में लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, देखिए अपनी बॉडी में इस टाइप से लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। सपोज ये बॉडी है, तो इसके अंदर क्या हुआ, कुछ लिम्फ नोड होती हैं, ये क्या है, लिम्फ नोड हैं, लसिका गांठे हैं, लिम्फ नोड या लसिका गांठ नुमा संरचना है, ठीक है। अब इन लसिका गांठों को जो जोड़ के रखती है आपस में, वो होती है लसिका वाहिनियां। ये क्या होती हैं, लसिका वाहिनी या लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं, लसिका वाहिनी पाई जाती है। इन वाहिनियों में क्या आ जाएगी, प्रतिरोध आ जाएगा। इन वाहिनियों में जो यहाँ से ब्लड वगैरह जा रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। जैसे ही प्रतिरोध आएगा तो क्या हो जाएगा, अंग में, जो अंग में है वहां पे सूजन आ जाएगी, उस ऑर्गन में क्या आ जाएगी, सूजन पैदा हो जाएगी। इसे कहते हैं, लसिका वाहिनियों में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे लिम्फेंजाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिम्फेंजाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस या निदान। देखिए निदान का मतलब होता है कि पता करें कि वो डिजीज है या नहीं है। कैसे पता करें कि वो वायरस या डिजीज है या नहीं है, तो देखिए स्टेनिंग के बाद निदान करना आसान होता है। इसके डिफरेंट स्पीसीज स्टेनिंग के बाद इसके आकार तथा आकृति के आधार पर पहचानी जाती हैं। यानी स्टेन करेंगे, अभिरंजित करेंगे। स्टेनिंग का मतलब यहाँ क्या है, अभिरंजित करेंगे, रंग से पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या रखा गया है। स्टेन से अभिरंजित करके पता लग जाएगा, और अभिरंजित जैसे ही करेंगे तो इसकी अलग अलग प्रजातियां इसकी साइज और शेप के आधार पर अलग अलग दिखाई दे जाती हैं। उससे हम देख सकते हैं कि कौन सी प्रजाति या स्पीसीज है। पैथोजेनेसिस यानी रोग जनकता क्या है इसकी। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों रोग जनकता। क्या मतलब है, रोग जनकता। इसके कम संक्रमण से सीरियस सिम्टम उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो हम देखा था पिछली बार, पिछली स्लाइड में देखा है अभी जस्ट, कि क्या हो जाता है। देखिए लिम्फ में प्रतिरोध तंत्र परिसंचरण तंत्र काम करना बंद कर देता है, जिससे सामान्यतः लोअर लिम्ब या स्क्रोटम क्या हो जाएगा आगे जाके, लोअर लिम्ब या स्क्रोटम अंग फूल जाते हैं, और स्क्रोटम वगैरह जो टेस्टिस सैक होता है, वृषण कोष बोलते हैं स्क्रोटम को, ये फूल जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड भी फूल जाती हैं, लसिका वाहिनियों में सूजन आ जाती है। ये सब कुछ हमने देखा है। नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट क्या है इसका। इसके ट्रीटमेंट की यदि बात करें, यानी उपचार, ट्रीटमेंट का मतलब होता है जी उपचार क्या है। तो उपचार में देखिए अभी तक इसका संपूर्ण उपचार नहीं मिला है, यानी कंप्लीट यदि हम कह दें कि उपचार है इसका तो नहीं है। माइक्रोफाइलेरिया को परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण नहीं है, परिसंचरण है, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र से नष्ट करके इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। और क्या है, इसकी कुछ दवाइयां हैं, जैसे हेटेराजोन, एंटीमोनी व आर्सेनिक के प्रबंधन से परिसंचरण तंत्र से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, एक तो स्टेनिंग से पता लगाया जा सकता है और फिर हटाया जा सकता है इन दवाइयों के कारण, और मच्छरों से बचना ही उपाय है, ये सब कुछ है। फिर इसका आता है लाइफ साइकिल। ये क्या है जी, लाइफ साइकिल है किसका, पोचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई का। क्या होता है लाइफ साइकिल, देखिए इसके अंदर होस्ट कौन कौन होते हैं, एक तो मॉस्किटो होता है और एक कौन होता है, ह्यूमन होता है। तो एक तो मॉस्किटो पाया जाएगा, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज है, एक पाया जाएगा ह्यूमन। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फाइलेरिया या वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई में क्या है, पहली स्टेज है। ये इधर तो है मॉस्किटो, सारा का सारा मॉस्किटो के अंदर बताया गया, इधर बताया गया है ह्यूमन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मॉस्किटो टेक्स ए ब्लड मील लार्वा इंटर। मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी से ब्लड मील लेता है। ठीक है, यहां से क्या कर रहा है मॉस्किटो, तो देखिए यहां से ब्लड सक कर रहा है। ये मॉस्किटो जो है ब्लड तो सक कर रहा है, लेकिन ब्लड के साथ ये भी घुस चुका है इसके अंदर। क्लियर है,
लार्वा इंटर हो गया स्किन में, ठीक है, इसको छोड़ गया स्किन में। जैसे स्किन में छोड़ के गया है तो देखिए अब क्या हो जाएगा। सेकंड, एक नंबर ये है, सेकंड नंबर देखिए हमारी, जैसे इसने मच्छर ने तो खून पिया लेकिन इसको स्किन में छोड़ गया, अब क्या हुआ, अडल्ट्स आ गए लिम्फ नोड में या लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ये L3 लार्वा स्टेज में इंटर किया वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई, तो आगे जाके ये अडल्ट में कन्वर्ट हो गया हमारी बॉडी में। फिर तीसरी स्टेज में क्या हो जाएगा, अडल्ट प्रोड्यूस शीथेड माइक्रोफाइलेरिया दैट माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। ये अडल्ट जैसी लिम्फेटिक सिस्टम में आया तो ब्लड चैनल या ब्लड पूरी बॉडी से होते हुए पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा ये वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई, और डिजीज कोज करेगा। ये जो डी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिजीज या रोगकारी अवस्था, ठीक है ना। फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज में मॉस्किटो टेक से ब्लड मिल, अब हमारी बॉडी से वापस मॉस्किटो ब्लड लेगा दूसरी बार, देखिए यहां से ब्लड ले रहा है, ठीक है, और इंजेस्ट माइक्रोफाइलेरिया यानी मच्छर वापस हमारी बॉडी से माइक्रोफाइलेरिया को खून के साथ ले लेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरा ये जो है फैल चुका है निमेटोड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, पांचवा नंबर कि माइक्रोफाइलेरिया शेड शीट पेनिट्रेट मॉस्किटो मिडगट एंड माइग्रेट टू थोरेसिक मसल्स। मच्छर की ये जो माइक्रोफाइलेरिया गया है मच्छर के अंदर, ये मच्छर के अंदर जाने के बाद इसकी मिडगट में जाएगा और इसकी थोरेसिक कैविटी में या थोरेसिक मसल्स में चला जाएगा। फिर मच्छर के अंदर क्या बनेगा, इसका लार्वा 1 बनेगा, फिर लार्वा 2 और लार्वा 3rd स्टेज बनेगी, लार्वा 3rd, फिर वापस माइग्रेट टू हेड एंड मॉस्किटो प्रोबोसिस, वापस मॉस्किटो के हेड और प्रोबोसिस पार्ट तक इंटर करेगा। जैसे ही हेड के थ्रू इंटर किया है और ये खून चूसेगा तो हमारी बॉडी में वापस चला जाएगा। ये है मच्छर का, सॉरी इसका क्या, कौन सी स्टेज है, लाइफ साइकिल की स्टेजेस सारी की सारी। यहाँ जहां भी आई लिखा हुआ है इसका मतलब इन्फेक्टिव होता है, डी लिखा होता है इसका मतलब होता है डिजीज, ठीक है। तो ये यहाँ आई लिखा हुआ है इसका मतलब ये इन्फेक्शन कर रहा है हमारे अंदर, और ये डिजीज यानी डिजीज कॉज इसने कर दी है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्रैकेनकुलस, अगला जो ऑर्गेनिज्म है उसकी। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछें, इसके अंदर हमने वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई वगैरह की चीजें देख ली हैं ज्यादातर, और ये इसके सिम्टम्स वगैरह होते हैं। देखिए ये दिखता है, ऐसा दिखता है, जनरली पैर ऐसे होने लग जाते हैं, क्लियर है, देखिए इतना फर्क आ जाता है। ये देखिए पैर ऐसे हो जाते हैं, क्लियर है। तो आगे अभी कोई डाउट हो तो पूछें आप, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।